राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं आपको तुलसी विवाह के उपलक्ष्य में तुलसी के पूर्व जन्म की कहानी बताऊंगी। वृंदा और जलंधर की कथा। वृंदा और जलंधर की कथा हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में एक विशेष स्थान रखती है। यह धर्म, प्रेम और त्याग की मिसाल मानी जाती है। जलंधर एक शक्तिशाली असुर था जिसकी शक्ति का मुख्य रहस्य उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता था। वृंदा कालनेमी असुर की पुत्री और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जलंधर ने वृंदा से विवाह किया। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण देवता भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे, जिससे वह अभिमानी और अत्याचारी हो गया था। उसने देवताओं की पत्नियों को भी परेशान करना शुरू कर दिया। तब शिव ने जलंधर को मारने का संकल्प किया, लेकिन वृंदा का अस्तित्व उसकी रक्षा करता था। जलंधर की हार उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म टूटने पर ही संभव थी। देवताओं ने विष्णु भगवान से सहायता मांगी। विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास गए। वृंदा अपना पति समझकर विष्णु के साथ पत्नी जैसा व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। तभी शिव जी ने जलंधर का वध कर दिया। शोक में डूब गई। विष्णु द्वारा छल से अपना सतीत्व भंग किए जाने पर वृंदा ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम पाषाण रूप में बदल जाओगे। तुम्हारा देह पाषाण रूप में बदल जाएगा, यानी कि तुम एक पत्थर के रूप में बन जाओगे। वृंदा ने अपने प्राणों का त्याग किया और उसकी राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने तुलसी को लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय माना और उसके बिना उसकी पूजा अधूरी मानी। वृंदा की पूजा हिंदू परंपरा में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। तुलसी विवाह का आयोजन तुलसी के रूप में वृंदा और भगवान विष्णु शालिग्राम के विवाह के प्रतीक स्वरूप किया जाता है, जो घर परिवार में सुख, समृद्धि एवं पुण्य लाता है। कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है और तुलसी का विवाह भगवान श्री शालिग्राम अर्थात विष्णु के साथ किया जाता है। तो सबसे पहले लकड़ी या मिट्टी की चौकी आसन स्थापित किया जाता है। दोनों को एक साथ चौकी पर विराजित किया जाता है। स्वच्छ करके लाल कपड़ा बिछाया जाता है। गन्ने या लकड़ी के बांस से बनी मंडिपिका ऊपर चढ़ाने के लिए रोशनी और फूलों की सजावट की जाती है। सबसे पहले वहां पर गणेश जी भगवान विराजित होते हैं। गणेश जी का पूजन होता है। उसके बाद कलश का पूजन होता है। कलश के ऊपर नारियल और आम के पत्तों से सजावट करके जल से भरा हुआ कलश, जिसमें 5 आम के पत्ते सजाए जाते हैं। शुद्ध देसी गाय का घी से दीपक किया जाता है। सिंदूर, रोली, चंदन, आभूषण, तुलसी माता के लिए चुनरी, साड़ी, श्रृंगार का सामान और शालिग्राम के लिए पीले चंदन और पीला तिलक और पीले ही वस्त्र का आयोजन किया जाता है। भोग सामग्री मीठा, खीर, मेवे, फल, पंचामृत, गन्ना आदि परंपरा से विष्णु सहस्त्र नाम या तुलसी चालीसा का भी पाठ किया जाता है। तुलसी विवाह अक्सर कार्तिक मास की द्वादशी तिथि के शाम के मुहूर्त में किया जाता है। गांव घर की परंपरा के अनुसार गोधूली के समय भी माना जाता है। उचित मुहूर्त देखें और उसके अनुसार यह विधि करें। तुलसी और शालिग्राम दोनों को जल से स्नान कराए, गंगा जल से स्पर्श करे, तुलसी पर रोली और फूल चढ़ाए, शालिग्राम पर भी चंदन और फूल अर्पित करे। तुलसी माता पर लाल रंग के या तो गुड़हल के या फिर गुलाब के फूल चढ़ाए जाते हैं और शालिग्राम पर पीले फूल चढ़ाए जाते हैं। तुलसी माता को लाल साड़ी या चुनरी और शालिग्राम भगवान को पीले वस्त्र धारण करवाए जाते हैं। उसके बाद दोनों को हल्दी और मेहंदी की लगाई जाती है। फिर 7 फेरों की रस्म कर तुलसी माता की आरती की जाती है और उनकी विदाई की तैयारी की जाती है। अगर शालिग्राम हमारे खुद के घर के हैं तो तुलसी माता हमारे घर में विराजित हो जाती है। अगर हम वो शालिग्राम कहीं से लेके आए हैं तो हमें तुलसी माता को भी विदाई देनी पड़ती है। यह है तुलसी माता के विवाह की विधि।
धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह विधि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे। बोलो तुलसी माता की जय।